जब भी आपके जीवन में केतु की महादशा आएगी, तब आपके जीवन में क्या-क्या हो सकता है, इससे रिलेटेड मेरा आज का वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, केतु यानी कि 7 नंबर। ये जब मैं हम छोटे होते हैं तब की बात नहीं कर रहा हूँ। जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तब की बात कर रहा हूँ। 13 साल, 14 साल उससे ऊपर। उसके बाद जब भी कोई केतु की महादशा आती है, जो कि 7 साल के लिए आती है, तो इस 7 साल में जब केतु की महादशा आती है तो क्या क्या हो सकता है। तो जिन लोगों की अंक कुंडली में 7 नंबर आ रहा है, और स्पेशली जब 7 उसका मूलांक है या भाग्यांक है, या फिर 7 नंबर उनकी कुंडली में मल्टीपल होते जा रहा है, तो आप ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि ये शायद आपकी लाइफ में होगा। अब इसमें से क्या क्या हो सकता है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ न कुछ तो ऐसा होगा जो होगा। केतु सेपरेशन, डिटैचमेंट का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। तो जब भी केतु आपकी महादशा में आएगा, या तो आपकी हेल्थ को वो इफेक्ट करेगा, या तो आपकी रिलेशनशिप को इफेक्ट करेगा, या तो आपको करियर में इफेक्ट करेगा। हमारे लाइफ के ये 3 ही एरिया हैं, हमारी हेल्थ है, हमारे रिलेशनशिप और हमारे करियर। चौथा है स्पिरिचुअलिटी, जो इन तीनों के बाद में आता है, इन तीनों से डिटैचमेंट होने के बाद में आता है। तो केतु जब आएगा तो क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल की हेल्थ का लेते हैं, तो क्या होगा कि केतु है ही सर्जरी का नंबर। जी हाँ दोस्तों, केतु है ही सर्जरी का नंबर। तो आपके बॉडी में कहीं ना कहीं सर्जरी जरूर से होगी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो सकता है वो सिंपली आपका दांत निकालना भी हो सकता है, और हो सकता है कुछ बड़ा ऑपरेशन, जैसे कि हार्ट का ऑपरेशन है या स्टमक का है, कहीं पे भी हो सकता है। छोटी केतु यानी कि सर्जरी, तो कहीं पे भी सर्जरी हो सकती है, स्टिचेस लग सकते हैं। ठीक है, ये एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा, लेकिन होगा सही। दूसरा है रिलेशनशिप। हो सकता है आपके रिलेशनशिप बिगड़ जाए, स्पेशली जब मल्टीपल होते जा रहा है साथ। मल्टीपल यानी कि 2 बार, 3 बार, 4 बार, इस तरह से आ रहा है। जितना ये मल्टीपल होते जाएगा, ये जो मैं बोल रहा हूँ, उन सब की इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो रिलेशनशिप में भी अगर केतु मल्टीपल होते जा रहा है ना, इवन सिंगल भी है तो थोड़ी इफेक्ट तो देगा ही, लेकिन डबल है, ट्रिपल है, 4 टाइम्स है, तो और ज़्यादा इसकी इफेक्ट होगी। तो रिलेशनशिप में या तो मान लेते हैं कि आप डिटेच हो जाएं, सेपरेट रहना पड़े आपके पार्टनर से, इवन डाइवोर्स तक हो सकता है। और अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड है आपसे छोड़ कर चला जाए। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों एक साथ ही रहे एक ही घर में, लेकिन आपकी बने ही नहीं उसके साथ, आपकी कोई इच्छा ही ना हो। बस या तो समाज के साथ, समाज को दिखा करने के लिए, समाज के नीति नियम, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, बस आप साथ में रह रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है। और तीसरा है कैरियर। कैरियर में हो सकता है कि आपकी जॉब चली जाए, आपका जॉब का ट्रांसफर हो जाए, या कोई एक कैरियर में से दूसरा कैरियर में आपका शिफ्टिंग हो। ये भी हो सकता है, जब मल्टीपल होता है तब आपका ट्रैवलिंग हो सकता है, आप कहीं पे है लेकिन अब हो सकता है दूसरी और जगह जाना पड़े, एक कंपनी छोड़कर आपको दूसरी कंपनी में जाना पड़े, एक बिजनेस को छोड़कर उसमें बहुत लॉस आए और दूसरा बिजनेस या कुछ भी ऐसा आप शुरुआत करने की कोशिश करें।
ऐसा भी हो सकता है। केतु आपको कई बार अगर मल्टीपल हो रहा है तो क्या होगा कि आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना वो हो सकता है आपसे छीन ले। जी हाँ, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हो सकता है केतु आपसे छीन ले। वो चाहे हेल्थ में होगा, या आपका कोई लव्ड वन जिसे आप बहुत प्यार कर रहे हैं वो छीन ले, या आपकी जो जॉब है या बिजनेस है जिस पर आपका सारा मदार है वो छूट जाए। इनमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा तो जरूर। और ये जो मैं बोल रहा हूं वो जब 7 मल्टीपल होगा तब ज्यादा होगा। सिंगल है तो कम हो सकता है, लेकिन जब मल्टीपल होगा तो और ज्यादा इंटेंसिटी से होगा। और मोस्ट ऑफ केस में ये आपको देखने को मिलेगा ही। अगर आपकी कम कुंडली में 7 है, आपका भाग्य या मूलांक 7 है, तो आप मेरी बात से रिलेट करते पा रहे होंगे। केतु का काम है आपसे कुछ छीनना और उससे आपको कुछ लेसन्स देना। याद रखिए, यहाँ केतु खराब नहीं है, लेकिन जो भी आया हुआ है हमारे कर्मों की वजह से ही आया हुआ है। हम 7 नंबर लेकर आए हैं अगर आप, और तो समझ लीजिए कि वो आपके पिछले जन्म के कर्मों से लेकर ही आए हैं। तो केतु आपको कुछ सिखाना चाहता है, या आपसे ले रहा है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, तो समझ लीजिए वो आपको कुछ सिखाना चाहता है। क्योंकि लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ जब खो देते हैं तभी हम उसकी इंपॉर्टेंस समझ पाते हैं, या फिर हम आगे ग्रो कर पा रहे हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अरे मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, अरे मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। तो यहाँ पे केतु आपको रिलेशनशिप के कुछ लेसन्स सिखाना चाहता है, वो आपको सीखना होगा। अब होगा क्या अगर मान लेते हैं वो लेसन्स आप सीखते नहीं हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बॉडी में कहीं पे कोई ऑर्गन की बीमारी हो रही है, केतु की महादशा में सर्जरी हो रही है, फिर भी अगर आप अपनी बॉडी की केयर नहीं कर रहे हैं तो केतु हो सकता है बार बार आपको प्रॉब्लम दे। अगर आप रिलेशनशिप में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसके कुछ लेसन्स हैं जो आप सीख नहीं रहे हैं, तो जब तक सीखेंगे नहीं केतु आपको वो प्रॉब्लम बार बार लाता ही रहेगा। कैरियर में भी ऐसा है कि अगर आप जो लेसन्स केतु आपको सिखाना चाह रहा है वो नहीं सीखते हैं, तो वो जो प्रॉब्लम है, जो लॉसेस है, वो आपके जीवन में आते ही रहेगी। आप समझ नहीं पाएंगे कि यार ये बार बार क्यों हो रहा है मेरे साथ। क्यों? क्योंकि आपने वो लेसन्स अभी तक सीखा नहीं है जो केतु आपको सिखाना चाहता है। लाइफ के लेसन्स, सोल लेसन भी समझ लीजिए उसको। जब वो लेसन्स आप सीख लेंगे वो पैटर्न खत्म हो जाएगी जो बार बार चल रही थी, किसी ना किसी लॉस की। आप रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी बात को। तो करना क्या है, क्योंकि मैंने कहा केतु कुछ ना कुछ ऐसा है जो ले लेगा आपसे। तो अब क्या करना है? डरना नहीं है, ये बात डराने के लिए नहीं है, समझने के लिए। ये जो मैं बता रहा हूं वो भी एक लेसन है जो आपको सीखना है। समझ रहे हैं? तो करना क्या है, देखिए सामने खड़े हो जाना है केतु को, कि हाँ चलो कोई बात नहीं, तुम आए हो, जो भी लेना है ले लो, मैं उससे जो भी लेसन सीखना होगा मैं सीख लूंगा। जब आप ये इस माइंडसेट के साथ केतु की महादशा में आप बैठेंगे
तो आपको बहुत कम प्रॉब्लम होगी। केतु की महादशा में अगर आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ के चले जा रहे हैं, कोई बात नहीं, समझ लेना केतु ने आपको एक लेसन सिखाने कोई भेजा है, कोई बात नहीं है, जाने दो। फिर यहाँ रोना धोना बैठना नहीं है आपको, हाँ मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, मेरे बॉयफ्रेंड चलेगा, मेरा लव्ड वन चलेगा, नहीं। वो होना ही था, जो आपके भले के लिए ही था, तो उसको स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। यही आपको सोच बनाए रखनी है। अगर आपकी कोई बीमारी हो गई, उसमें सर्जरी हो गई, कोई ऑर्गन की, कोई बॉडी के ऑर्गन की, कोई बात नहीं, शांति से बैठ जाइए, कोई जो भी लेना है ले लो। मैं इससे जो लाइफ लेसन सीखना पड़ूंगा कि कैसे हेल्दी रहना है, कैसे हेल्दी डाइट करना है, एक्सरसाइज करना है, प्राणायाम करना है, वो सब मैं फिर सीख लूंगा। जॉब में आपको लग रहा है कि लॉस, जॉब चली गई, कोई बात नहीं, शांति से उसको स्वीकार करें, नई जॉब ढूंढिए, नए रास्ते ढूंढिए पैसे कमाने के। बिजनेस में लॉस हुआ, कोई बात नहीं, इसको स्वीकार करें कि हाँ केतु की महादशा आने वाली थी, हो गई है, कोई बात नहीं। अब फिर से बिजनेस कैसा खड़ा कराएं, या दूसरा बिजनेस कैसे करें, या दूसरी सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट करें, उसके बारे में आप सोचना शुरुआत करें। जब आप इस माइंडसेट के साथ बैठेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, हिम्मत रखेंगे, कॉन्फिडेंस रखेंगे, तो सबसे पहले तो आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको एक आशा मिलेगी, कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा। समझ रहे मेरी बात को? और केतु जो आपको लाइफ लेसन सिखाना चाह रहा था वो आपने सीख लिया, तो ये जो पैटर्न जो होनी थी बार बार रिपीटेशन, वो नहीं होगी, क्योंकि केतु का काम था आपको कुछ सिखाना, कुछ आपसे छीन कर, वो उसने कर लिया। अब वो परेशान नहीं करेगा। तो सामने बस हिम्मत से, कॉन्फिडेंस से आप खड़े हो जाना है, अंदर से तैयार हो जाना है उस माइंडसेट के साथ कि हाँ कुछ हो सकता है, कोई बात नहीं। स्पेशली मल्टीपल 7 है तब तो चांसेस रहेंगे ही, मैंने बताया। मैंने कुछ वीडियो भी अपलोड किए डाइवोर्स के, ऊपर आई बटन पर मिल जाएंगे, जैसे कि साइना नेहवाल और पी कश्यप, वहां भी 777 आ रहा था, हो गया डाइवोर्स। ऊपर आई बटन में या लास्ट में वीडियो की लिंक मिलेगी, उसको देखिए, मैंने उन दोनों की अंग कुंडली का एनालिसिस किया हुआ है। और ऐसे मैंने कुछ डाइवोर्स के केसेस का एनालिसिस किया हुआ है, उनके बर्थ डेट का, तो मैंने उनके अंदर डाइवोर्स पाया हुआ है। ठीक है, तो होगा, कुछ तो होगा, क्या होगा पता नहीं, लेकिन होगा। और ये मोस्ट ऑफ केस में बात कर रहा हूं मैं, शायद 100% ना हो, लेकिन मोर देन 95% तो होगा ही होगा। हो सकता है केतु आपको आपके परिवार से दूर कर दे। फॉर एग्जाम्पल कि आप इंडिया में रह रहे हो और आपका लड़का या लड़की है, वो अगर उसके अंदर 7 की दशा आ रही है, ठीक है, तो फिर वो चला जाए कहीं पे पढ़ने के लिए दूर, हो गए परिवार से दूर, परिवार से बहुत अटैच थे, लेकिन जॉब की वजह से या पढ़ाई की वजह से, किसी न किसी वजह से अलग होना पड़ा। ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि तूने ले ली। अब फिर आप जा रहे हैं जॉब में या स्टडी में कहीं में दूर, और आप परिवार से अटैच हैं, हाँ अरे यार मेरा परिवार चला गया, तो इसमें तो बात नहीं बनेगी, वो आपको परेशान ही करता रहेगा। आपको स्वीकार करना होगा कि नहीं कोई बात नहीं, ये है, यही है मेरी लाइफ में, और उसको स्वीकार करना है और उसमें ही आगे बढ़ना है। समझ रहे मेरी बात को?
हर प्लेनेट की एक थीम होती है और केतु की जो थीम है वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो अगर आपकी कुंडली में 7 नंबर आ रहा है, स्पेशली भाग्यांक मूलांक या मल्टीपल 7 हो रहा है, अगर आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं या मुझे व्हाट्सअप करके भी बता सकते हैं। 9913224675 ये मेरा कॉलिंग नंबर है। साथ ही साथ अगर आपको आपकी अंक कुंडली का एनालिसिस करवाना है तो भी आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर से, पूरा एनालिसिस करके दिया जाएगा आपको। ठीक है, ऊपर आई बटन पर और लास्ट में भी बहुत सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगी। रेकी है, एनएलपी है, करुणा रेकी है, आकाशिक रिकॉर्ड, फ्री जिबू सिंबल, न्यूमरोलॉजी, गुजराती के भी अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसको आप जरूर से देखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।